क्योंकि हम जैसी संगत में बैठेंगे तो वैसा ही ज्ञान हमको प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग को बड़ा बताया है। सत्संग और कथा अवश्य सुननी चाहिए, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम सत्संग और भगवान की कथा या साधु संतों के शरण में नहीं जाएंगे तो हमारी नैया डूब जाएगी। नैया का मतलब यानी हम जैसे किसी नदी में नौका चल रही है और उस पर हम सवार हैं, अगर बीच नौका में ही हम उससे कूद जाएंगे और तैरना हमारे पे आता नहीं तो बचेंगे या डूब के मर जाएंगे? हैं? मर जाएंगे ना। हाँ, जैसे नौका में हम सवार हैं और बीच धार में हम उस नौका से कूद जाए, तैरना आता नहीं तो हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। इसी तरीके से ये जीवन है। जीवन की नौका में हम सवार हैं। किसी का 50 साल की उम्र, कोई 100 साल में चला जाता है। इस शरीर को भी एक नौका मान करके, यानी हम नौका में सवार हैं। ये जो हमारे अंदर आत्मा ना, ये शरीर को नौका मान लो उदाहरण के तौर पर, और ये आत्मा इसमें सवार है, इस शरीर में सवार है और ये आत्मा ही इसको चला रही है। यानी जो भी गतिविधि कर रही तो क्या कर रही है? आत्मा। अगर हमारा हाथ हिल रहा तो कौन हिला रहा इसको? आत्मा। बोल रहे तो कौन बोल रहा? आत्मा। अगर हम आंखों से दृष्टि आसमान में करें, चाहे धरती पर करें, चाहे कहीं भी घुमाएं, तो ये कौन घुमा रहा? आत्मा। तो इस शरीर का संतुलन जो बनाना बिगाड़ना ये आत्मा का खेल है और इस आत्मा से ही इस शरीर का चलना फिरना है। तो जब तक ज्ञान ना होए तो सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। नहीं तो जैसे नौका में से कूद के वहां मझधार में डूब जाते हैं ना, तो ऐसे ही ये जीवन भी डूब करके 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। यानी मरते रहो, जन्म लेते रहो। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो के हरि लाल की जय हो। भगवान कृष्ण। और आइए अपने आत्मा के लिए एक बात कहना चाहते हैं। आइए आपके गांव में नीलकंठ महादेव मंदिर है, सभी महादेव से प्रयास करें क्या? ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आई न ऐसी शाम।
इतनी युग में बीते अंधे काम को बलिहारे हे भोले मीते तेरी खोज में न जाने कितनी युग में बीते अंधे काम को बलिहारे हे भोले मीते मुक्ति किया तूने ही प्रभु मुक्ति किया तूने ही प्रभु सच सच है परिणाम ऐसी सुबह किसी भी जुबान मेरी किसी भी जुबान मेरी आए नसीब लगा ऐसी जुबान आए किसी भी जुबान मेरी ऐसी बना ऐसी जुबान आई सभी अभी हम कहें क्या ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो नीलकंठ महादेव की जय, बोलो भागवत भगवान की जय हो। जैसे सत्संग में सत्संग कहने वाले सत्संग कहते हैं और यहाँ जैसे भागवत कथा हो रही है, इसी प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इधर पता कहाँ से दिया था गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने? किसी को पता हो तो बताओ कहाँ स्थान है वो है? कुरुक्षेत्र। भाई इनके लिए हथेली बजा दो एक बार। यानी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और कितने 18 सुनाए थे? किसी की याद है? किसी की याद नहीं है। इधर बताओ कितने 18 सुनाए थे? इधर कोई भी बताओ हैं? पता नहीं हैं? गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 ही तो सुनाए भाई। जितने अध्याय हैं उतने ही तो सुनाए, ऊपर और फालतू कहां से आ गए? बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। यानी गीता में 18 अध्याय हैं और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया, क्योंकि वहां अपने सगे संबंधियों को देख अर्जुन को मोह हो गया था कि ये मेरे पारिवारिक हैं तो मैं इनसे युद्ध करूंगा, ये मरेंगे या मैं मरूंगा। तो उसने हथियार डाल दिए और भगवान कृष्ण से कहा मैं नहीं युद्ध करूंगा। कि क्यों? कि ये तो मेरे सारे पारिवारिक ही हैं।
भगवान कृष्ण बहुत समझा रहे, परंतु अर्जुन नहीं मान रहा कि अगर मेरे को इस धरती का राज भी मिले तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, अगर स्वर्ग का राज भी मिले तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे घर सगे संबंधी। भगवान कृष्ण ने कहा कि इन्होंने तुमको तुम्हारा हिस्सा भी नहीं दिया, तो ये तुम्हारे कैसे सगे संबंधी? बराबर का हिस्सा तुम्हारा बैठता है, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे, और दोनों का अगर बंटवारा हो तो दोनों की आधी आधी संपत्ति बैठती कि नहीं? परंतु धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जो था, उसने कहा कि मैं इनको हिस्सा नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण संधि के लिए जाते हैं। जैसे गांव में भी कोई झगड़ा हो तो बीच का आदमी जाता कि भाई समझौता कर, ऐसे उन दोनों का समझौते के लिए पांडवों की ओर से ये दुर्योधन के पास जाते भगवान कृष्ण कि भाई मान जाओ, इनको भी आप इनका बराबर का हिस्सा नहीं देना चाह रहे तो थोड़ा तो दे दो, चलो 5 गांव दे दो जिससे ये गुजर बसर कर जाए। परंतु दुर्योधन ने मने कर दिया कि एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अब वो तुमको सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दे रहे, फिर भी तुम उनसे मोह कर रहे हो। इस प्रकार उन्होंने 18 अध्याय सुनाए, और जब 18 अध्याय सुना दिए और विराट रूप भी दिखा दिया कि देख ये सब मरे पड़े, अगर अर्जुन तू युद्ध भी नहीं करेगा तो इनका मरना निश्चित है, और कोई ना कोई तो युद्ध के मैदान में खड़ा होगा और उसका नाम होगा, तुझको संसार में आने वाले सभी कायर कहेंगे। इसलिए 18 अध्याय सुनने के बाद अर्जुन का मोह दूर हो गया, और क्या कहा भगवान कृष्ण से? अर्जुन ने क्या कहा कि अब जैसा कहोगे ऐसा करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। यानी 18 अध्याय सुनने के बाद मोह माया से वो दूर हो गए। कौन मेरा कौन पराया, कुछ नहीं। यानी जैसा गुरुदेव, क्योंकि जो उपदेश देता वो गुरु होता है। अब भगवान कृष्ण ने अगर अर्जुन को उपदेश दिया तो वो उनके गुरु, तो वो लास्ट में उन्होंने यही कहा, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। तो हथियार उठा और युद्ध के मैदान में यानी डट जा, तो तब महाभारत की लड़ाई हुई। इसी प्रकार अगर यहाँ से आपको कोई शिक्षा मिले, आपके मन में ही आ जाए, अच्छी वाणी आपके हृदय में वास कर जाए, जैसे 7 दिन आप कथा सुनोगे, तो उसे जीवन में उतारना, उससे भला ही होगा, आपका कोई जीवन में नुकसान नहीं होगा। क्योंकि भगवान की शरण में जितने भी गए, चाहे वो पुरानी इतिहास हो चाहे वर्तमान का हो, तो उनका भगवान ने कल्याण किया है। और जितनी गति से जिसने भगवान के नाम का सिमरन किया है, उसी हिसाब से भगवान ने उनको ज्ञान ध्यान, जिस उद्देश्य से भक्ति की, वो प्राप्त हुआ है। अब ये जो सृष्टि रचना, सृष्टि की रचना किसने की? पता किसी को? इस सृष्टि की रचना किसने करी है? ब्रह्मा जी ने। हाँ, यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। अब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचने वाले हैं, तो उन्होंने सर्वप्रथम यानी जलचर, थलचर, ये जीव जंतु, सर्पादि अनेक योनियों की निर्माण किया, और मानव रूप में उन्होंने मनु शत्रुपा को, मनु और शत्रुपा, इनसे ही
सर्वप्रथम मनु शत्रुपा। जैसे अगर किसी चीज की गणना की जाए, अगर आप अपनी वंशावली दिखाने लगो ना, तो हम कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्मा जी पे जाकर ही टिकेंगे, क्योंकि सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भाई तुम अपनी वंशावली दिखाओ, तुम्हारे पूर्वज यानी किस उससे हो, तुम वंश से अपना प्राचीनतम 500 साल पहला वंश दिखाओ। तो ये जो संग्रहालय होते हैं हर देश में होते हैं, जैसे गांव में भाट होते हैं, तो वो उसकी वंशावली का अपने रजिस्टरों में अंकित करके रखते हैं। ऐसे ही लास्ट यानी ब्रह्मा जी पर पहुंचता है, तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु इसके बाद इस धरती पर दैत्य के रूप में हिरणाकुश और हिरणाक्ष का अवतीर्ण भी हुआ। और हिरणाकुश का भाई हिरणाक्ष था और वो बड़ा बलवान था। उसने पृथ्वी को गेंद की तरह और रसातल में ले गया। जब गेंद की तरह इसको ले गया पृथ्वी को, तो भगवान ने किसका रूप धारण करा? किसी की याद है यहाँ पर? बताना है भाई। वो तो प्रहलाद को बचाने के लिए किया है। किसका? क्या कहते हैं उसको? बरहा अवतार। क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान ने बरहा अवतार यानी धारण किया। और जब हिरणाक्ष पृथ्वी को यानी पाताल लोक में ले गया, ये भी देखो कैसी विचित्र लीला है। अब जब वहां ले गया तो नारद जी वरुण के द्वारा नारद जी को भेजना, नारद जी द्वारा समुद्र में, यानी फिर नारद जी उसके बरहा के पास जाते हैं। अब जब वहां भेजा उनको और बरहा द्वारा पृथ्वी को, बरहा भगवान ने हिरणाक्ष को वध करके हिरणाक्ष का और पृथ्वी को बाहर लाई, और तब पुनः इस पृथ्वी को जल के ऊपर उन्होंने स्थिर किया। बोलो बरहा भगवान की। बरहा भगवान ने किसका वध किया? हिरणाक्ष का। याद रखना, कभी कल को पूछ ले हमें। हिरणाक्ष किसका भाई था? हिरणाकुश का, यानी हिरणाकुश के ही प्रहलाद हुए। अब यहाँ पर हिरणाक्ष का वध हो गया। जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो उसका भाई हिरणाकुश था। अब हिरणाकुश तप करने चला गया। जब हिरणाकुश तप करने चला गया तो तप करते करते उसने, ब्रह्मा जी ने दर्शन दी और उसने वरदान पाया। उसने बदला लेने के लिए कि मैं विष्णु भगवान से बदला लूंगा। उन्होंने 12 रूप धारण करके मेरे भाई हिरणाक्ष का वध किया है, इसलिए मैं उसका बदला लूंगा अपने भाई का। और तप करके उसने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो, जिससे कि मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसको केवल एक परमपिता परमेश्वर के हाथ में ये अधिकार है। वो जिसको अमर करना चाहे वो ही कर सकते हैं, परंतु हम ये आशीर्वाद हमारे अधिकार में नहीं। आप हमसे कोई भी वर मांगो। तब हिरणाकुश ने कहा कि मैंने रात में मरूं न दिन में, ना मैं सुबह मरूं ना शाम, ना मानव से मरूं ना दानव से, ना पशु से मरूं ना पक्षी से। इस तरह का उसने वरदान, ना किसी हथियार से मरूं, अस्त्र से
न शस्त्र से मरे। ऐसा जब वरदान पाया तो हिरण्याकुश को तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा। फिर तो हिरण्याकुश ने कि अब तो मेरा मारने वाला इस धरती पर कोई है ही नहीं, क्योंकि ना दानव मार सकता है, ना मानव मार सकता है, ना कोई अस्त्र से मार सकता, ना शस्त्र से मार सकता है। तो उसने अत्याचार शुरू कर दिया। हिरण्याकुश ने अत्याचार से त्राहिमाम हो उठा। स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य उसने जमा लिया, अपने अधिकार में कर लिया। तब देवता भगवान की शरण गए। जब भगवान की शरण गए, भगवान से प्रार्थना किए, तब देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान ने किसका अवतार लिया? नरसिंह का। तो यहां नरसिंह भगवान का अवतार लिया भगवान ने। कब लिया वो? यानी हिरण्याकुश ने जब लिया, वो ये कथा थोड़ी सी बीच में कल सुनाई थी, प्रहलाद की सुनाई थी ना, जन्म की। यानी क्यादु का अपहरण करके इंद्र ले गए थे। क्यादु हिरण्याकुश की पत्नी थी। तो उसके बाद में यानी प्रहलाद जैसे ही भगवान का भजन करता था, उसे महल में ही शुक्राचार्य जी के दोनों लड़के पढ़ाते थे। शुक्राचार्य जी के दोनों लड़के विद्या अध्ययन कराते थे और भी बच्चे महल में पढ़ते थे, परंतु वो बच्चों को हरि नाम का सिमरन कराता था। सभी बोलेंगे थोड़ी देर के लिए, क्या सिमरन करता था? धुन, यानी वो प्रहलाद हरि हरि बोल, हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम।